नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस हर साल मनाया जाता है, तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस हर साल 3 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कोकोनट डे 3 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है ताकि देशों में बाढ़ की चेतावनी सेवाओं को लाया जा सके? तो यह की है गूगल ने। तो गूगल ने साझेदारी की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 को कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर 2020 से 7 सितंबर 2020 को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, संसद के आगामी मानसून सत्र में कौन सी चीज नहीं ली जाएगी? प्रश्नकाल, निजी सदस्यों के बिल और जियो आवर इस जो आगामी मानसून सत्र में नहीं होंगे। तो यह नया एक अभी अमेंडमेंट होगा एक तरह का। अगला प्रश्न, 2 सितंबर को सरकार ने पबजी सहित कितने मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसमें कुल 118 एप्लीकेशंस हैं। इसमें पबजी मोबाइल और बाइडू व काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज हैं, तो उनको प्रतिबंधित किया गया सरकार के द्वारा। तो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न के कारण बैन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 48वां स्थान मिला है। कुल 48th पोजीशन आई है भारत की। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषाओं के बिल 2020 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी रहेगी? तो उत्तर रहेगा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश आधिकारिक भाषाएं इनकी रहेगी जे&के की। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश। किसे रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो उत्तर रहेगा वी.के. यादव। तो वी.के. यादव को रेलवे के पहले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न, कोल इंडिया 2023-24 के तक जितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो यह कोल इंडिया 500 परियोजनाओं पर करेगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है वह कौन सा है? तो उत्तर रहेगा फिनलैंड। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर रहेगा 2580 करोड़ रुपए, यानी कि 2580 करोड़ रुपए, 2580 करोड़ रुपए टोटल। अगला प्रश्न, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया वह कौन सा है? तो हाल ही में भारत ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो उत्तर रहेगा भारत। अगला प्रश्न, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो इसका उत्तर रहेगा चाइना, यानी कि चीन। चीन ने स्थापित की है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है वह कितनी है? तो वह 60% उड़ानें उड़ा सकेंगे, जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो। अगला प्रश्न,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? तो उत्तर रहेगा 30%, यानी कि 30% सिलेबस अभी कम हो जाएगा वार्षिक परीक्षाओं के लिए। कुल 30%, यानी कि 70% जो सिलेबस बाकी रहेगा उसी से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तो यह 48वें स्थान पे पहुंच गया है। पिछले साल यही अब जो इंडेक्स में भारत 52वें स्थान पर था। कुल 4 स्थानों का भारत को इसमें फायदा हुआ है इस साल। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है वह कौन सी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी के साथ अभी उर्दू को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने GTAM पहल की शुरुआत की जिससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होगी। GTAM का पूरा नाम क्या है? तो उसका फुल फॉर्म रहेगा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, यानी कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इसका फुल फॉर्म रहेगा। GTAM का फुल फॉर्म क्या है? GTAM ग्रीन टर्म, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न, पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुमित नागल जी अभी पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उषा पांडे इसकी जो पहली महिला महानिदेशक इनकी बनी है। तो BCAS की पहली महिला महानिदेशक उषा पांडे। अगला प्रश्न, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल वॉइस चैटबॉट लीगो को पेश किया है? कौन सी है? तो ये हम पिछले करंट अफेयर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ये लीगो को पेश किया है जो कि एक पावरफुल वॉइस चैटबॉट है। तो उत्तर रहेगा लीगो, या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न, मुस्तफा आदिब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तर रहेगा लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार कौन सा जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों का आधिकारिक भाषा नहीं है? तो उत्तर रहेगा भोटी। तो भोटी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है, तो उत्तर रहेगा भोटी। अगला प्रश्न, इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनलों के माध्यम से बैंक के डेबिट कार्ड के सुविधाजनक और किफायती विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए किस बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो वह कौन सा है? तो यह है फेडरल बैंक ने साझेदारी की है अभी। अगला प्रश्न, भारत द्वारा PUBG मोबाइल पर बैन लगाने के बाद टेंसेंट का मूल्यांकन कितने अरब डॉलर घटा है? तो यह लगभग 14 अरब डॉलर कम हो गया है। तो 14 अरब डॉलर कम हुआ है। तो दोस्तों ये तो थे आज 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।